गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पाठ दूसरा जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जीव विज्ञान की परिभाषा जान चुके थे कि जीव विज्ञान यानी जीवों का, जहाँ पे जीवों का अध्ययन होता हो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क ने किया था और फिर जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था, एक बॉटनी और जूलॉजी यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब देखिए, जीवों के गुण हम लोग पढ़ चुके थे। जीव जो होते हैं श्वसन क्रिया करते हैं, उनमें वृद्धि भी होती है, पोषण भी करते हैं, अनुकूलन, गति और संवेदनशील भी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी कि जंतु विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं। इस प्रकार से जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, उसी प्रकार जंतु विज्ञान को भी कई भागों में बांटा गया। सबसे पहले हमारा जो है आकार की यानी मार्फोलॉजी। अब देखिएगा, यानी आकार की यानी आकार, इससे आप समझ गए होंगे कि हाँ कि जो भी जीव जंतु हमारे होंगे उनमें कुछ ना कुछ आकार होगा। अब देखिए, इसी आकार को यदि आपसे कोई पूछता है कि अगर आकार कोई है जीव जंतुओं का, इसको हम किसके अंतर्गत देखते हैं, तो आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? मार्फोलॉजी। ठीक है, क्या कहेंगे? मार्फोलॉजी। यानी मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम आकृति एवं रचना का अध्ययन करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। अब फिर उसके बाद में आती है भैया आकार होगा। आकार के बाद में फिर हमारी एक शरीर, जो शरीर हमारा होता है या जो भी जीव जंतु हैं उनके कुछ शरीर का कोई ना कोई आकार होगा। अब देखिए, शरीर जो होता है क्रिया यानी विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी, प्राणियों के अंगों के कार्य एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी लिखा है जो भी हमारे प्राणी हैं, ठीक है, यानी जो भी जीव जंतु हैं उनके अंगों की क्रियाओं एवं मतलब कार्यों एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जो भी अंग हमारे हैं, आप हाथ को उठाते हैं तो आप इधर उधर करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। यानी जो भी हम लोगों के अंग जो हैं कार्य करते हैं, इन्हीं कार्य करने की जो हमारी क्रियाएं हैं ये हम लोगों की फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। यदि आपसे पूछा जाता है जो भी हम लोग कार्य करते हैं, हाथ पैर मतलब हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी क्रिया हम लोग करते हैं, ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, यानी उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन। अब देखिए उद्विकास, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे जिस प्रकार से अगर जीव जन्म लेता है धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है, ठीक, उसी प्रकार से हम लोग इवोल्यूशन के अंतर्गत जानते हैं। अब देखिएगा, पूर्व में पाए जाने वाले जीवों की सरल रचनाओं से जटिल रचनाओं में परिवर्तन का अध्ययन होता है, ठीक। अब देखिएगा, पूर्व में पाए जाने वाले जीवों के सरल रचनाओं से जटिल रचनाओं में जो है परिवर्तन का अध्ययन होता है। यानी जिस प्रकार जो छोटा बच्चा होता है, अब देखेंगे उनके आकार या वृद्धि में कमी होती है या छोटे होते हैं, ठीक। यानी कि पहले सरलता से क्या होता है, पहले सरल से हम लोग क्या करते हैं, जटिल की तरफ बढ़ते हैं। उसी प्रकार से पहले हम सरल की तरफ ज्ञान मतलब जो भी जानकारी विज्ञान के बारे में प्राप्त करते हैं सरलता से करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग जटिल की तरफ रचनाओं में बढ़ते जाते हैं। इसी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो भी जीव जंतु हमारे हैं उनकी अगर जानकारी, ठीक है, या सरलता से जटिल की ओर बढ़ते हैं तो इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। अब बच्चों आगे चलिएगा। अब बहुत सारे इसमें दिए गए हैं जो कि थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगा। इसका नोट्स भी आप लोग तैयार करके रखिएगा, ठीक है, और लिख के ज़रूर भेजिए इसे। अब फिर आता है तीसरा हमारा होता है आनुवांशिकी, जेनेटिक, यानी कि आप लोग को पता होगा, यानी आनुवांशिक जो होगी वो जेनेटिक। अब जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत तथा भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, आनुवांशिकी क्या होता है, यानी कि वंशागत, ठीक है, यानी जो भी जीव जंतु होते हैं उनमें वंशागत यानी कि जो भी वंशज हमारे, हम लोग क्या कहते हैं, जिस प्रकार से हमारे दादा परदादा, ठीक है, यानी फादर ग्रैंड फादर जो भी हमारे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ लक्षण जो है हम लोग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिकी, यानी कि वंशजों के लक्षण। आप लोग घर पे जानते भी होंगे, कहते हैं ये अपनी मम्मी को पड़ी है, मतलब पड़ी है, या पापा को या दादा को या बाबा को, ठीक है।
इसी प्रकार से अब इसको जो है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक, अब इसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो जेनेटिक यानी अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी जो भी हमारे वंशज हैं, इन वंशजों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, कहते हैं इनको पढ़ा है, इनको पढ़ा है, इनको पढ़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग जेनेटिक या अनुवांशिकी कहते हैं। और इसको जो है इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा फिर आता है सुजनकी, ठीक है, यानी कि ईजेनिक्स। अब देखिए अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ी के सुधार का अध्ययन, यानी कि जो भी हम लोग हैं, ठीक है, यानी सुजनकी, ठीक है, यानी दोबारा, ठीक है, उसी के बारे में जो भी हम लोग की मानव जाति है, ठीक है, इसके जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, इसी को अध्ययन करने के लिए, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसी को हम जो भी हम लोग जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं, इसी को हम सुजनकी कहते हैं, ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा यूथेनिक्स आता है इसके बाद में, ठीक है, यानी कि मानव की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार का अध्ययन, यानी जो भी मानव प्रजाति हैं, इनको जो है, यानी पुरानी पीढ़ी जो हमारी है, पुरानी पीढ़ी में क्या हुआ था कि, ठीक है, जो भी हमारे पालन पोषण थे वो कैसे थे, ठीक है, और अब क्या हो, ठीक है, उसी से अच्छा बेहतर यानी बेहतरीन करने के लिए जो भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, उस किसके अंतर्गत आता है, यूथेनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक, जो भी आपसे पूछता है कि अगर कोई अब लोग क्या है, घर में है, हम लोग प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा हमारा जीवन व्यतीत हो, तो अच्छे से अच्छा हमारा जीवन व्यतीत हो तो किसके अंतर्गत आता है, वो यूथेनिक्स के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा फिर आता है जीवाश्म, ठीक है, यानी कि पालियोंटोलॉजी, जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है, यानी जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन। अब देखिए जीवधारी में सभी लोग आते हैं, चाहे मानव हो, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, यानी सब लोग आते हैं। ठीक, अब क्या होता है जब ये जीवधारियों में जब ये नश्वर हो जाता है, यानी कि ये प्राणहीन हो जाता है, ठीक है, फिर उसके अंतर्गत जो भी जीवाश्म यानी शरीर जो हमारा बचता है लास्ट में, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना ही हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, जीवाश्मिकी के अंतर्गत आते हैं। फिर है इम्यूनोलॉजी। अब देखिएगा इम्यूनोलॉजी संक्रमण के विरोध, ठीक, क्या है, यानी जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन, ठीक है, यानी जो भी जंतु हमारे हैं उनके शरीर में जो भी रोग प्रतिरोध होता है उनका अध्ययन करना इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर आता है एक हमारा क्रायोजेनिक्स, फिर यानी कि जंतुओं के शरीर पर सर्दी का प्रभाव का अध्ययन, जो भी जीव जंतु हमारे हैं उनमें जब सर्दी या जुकाम होता है तो उसको हम क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत लाते हैं। अब सूक्ष्म जैविकी, ठीक है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों की माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यानी माइक्रो ये सबसे छोटा, ठीक है, यानी सूक्ष्म यानी कि जो हम लोग देखते ना हो, सबसे छोटा, जब हम लोग उसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक, यानी सूक्ष्म जीव, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव, ठीक है, और रिसर्च जो हमारा होगा वो अध्ययन होगा। अब देखिए एक आता हमारा अंदर, अब देखिए ये जंतु के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जंतु में ये सब सारी प्रक्रियाएं होती हैं। फिर देखिएगा अब बैक्टीरियोलॉजी होता है हमारा, जीवाणुओं का अध्ययन, ठीक है, जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन होता है। फिर वायरोलॉजी यानी विषाणु, ठीक है, यानी कि वायरोलॉजी विषाणु यानी वायरस से क्या होता है, विषाणु होता है। ठीक, अब मिर्मिकोलॉजी
यानी चींटियों का अध्ययन। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि चींटियों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं भैया, तो मिमकोलॉजी, ठीक है। अब फिर आता है जैसे मकड़ी जो होती है हमारी, एरेक्नोलॉजी। फिर इसी प्रकार से सरीसृप जो हमारे सांप वाप होते हैं, ये हर पैटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। जैसे छिपकली हो गए, यानी कि रेक्टाइल वाले जीव जंतु हमारे रेंगते नहीं हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी अफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों एवं उनके स्वभाव का अध्ययन। जो भी आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे पक्षी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर इसके आता है माइमोलॉजी, यानी कापियों, यानी कपी जो यानी कि कपी मानी क्या होता है भैया, बंदर होता है। तथा मानव का अध्ययन, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, माइमोलॉजी, ठीक है। यानी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं सब। यूफेनिक्स, ठीक है। यानी यूफेनिक्स यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जेनेटिक रोगों के सुधार का अध्ययन। अब देखिएगा, इतना आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। इसका नोट्स भी बनाइएगा आप लोग, एक भी छूटने न पाए आप लोगों से, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पे पहला जो हमारा था जैसे आकार की, यानी कि जंतु विज्ञान की शाखाएं हैं ये, ठीक है। इतने और भी हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए इतना दे दिया गया है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे व्यवहार की प्राणी, ठीक है, यानी कि अप्लाइड जूलॉजी, यानी प्राणियों में हम लोग व्यवहार कैसे करते हैं। जो भी हमारे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनको हम लोग व्यवहार कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है, रोग प्रतिरोध जो भी होगा उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। चलिए, थैंक्स फॉर